तो अनंत सिंह को भी मंत्री बना देंगे और हो सकता है उनको गृह मंत्रालय दे दे, तो कौन रोक सकता है पलटू राम को। जब तक मुख्यमंत्री माफिया गिरोह में शामिल रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है बिहार में जी। पलटू राम देखिए शर्म निरपेक्ष नेता है, जैसे मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, पलटू राम शर्म निरपेक्ष है। शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। आजकल तो खबरें आती है कि प्रधानमंत्री की नींद रात में टूट जाती है 1 बजे और राहुल राहुल करके चिल्लाने लगते हैं। नमस्कार, द न्यूज हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, कई हालिया मुद्दों को लेकर के बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले, बिंदास बोलने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी और इससे कहीं ज्यादा सीनियर आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। सर, नवादा की जो घटना हुई, दलित बस्ती को जला दिया गया, उसके बाद से बिहार में राजनीति खूब हो रही है सर। कैसे देखते हैं सर नवादा की घटना को? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दर्शकों को पता होगा 2 दिन पहले नवादा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र है और उसी के गांव में कृष्णा नगर टोला है, वहां दलितों की बस्ती थी, मुख्यतः माझी लोग रहते थे और वहां दबंग आए और उन लोगों ने गोलीबारी की, आतंकित किया और लगभग 80 घरों को फूंक दिया। और कहते हैं कि यदि औरतें सही समय पर नहीं भागती तो लगभग 100 बच्चे उसमें जल के मर सकते थे। और अभी भी 1-2 लोग वहां लापता बताए जा रहे हैं। संयोग ऐसा है कि हमला करने वाले भी दलित लोग ही थे। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं वर्चस्व की लड़ाई थी। और इसको मैं तो इस संदर्भ में देख रहा हूं कि बिहार में जो अभी भू सर्वेक्षण चल रहा है, 20 अगस्त से जो शुरू हुआ है, इस भू सर्वेक्षण ने बहुत कचरा फैला दिया है बिहार में। बिहार के कोने कोने से खबर आ रही है कि जब से ये भू सर्वेक्षण शुरू हुआ है तब से जो भू माफिया है उसकी सक्रियता बहुत बढ़ गई है। और ये जो भू माफिया है उसकी बुरी नज़र है गरीब लोगों की ज़मीन पर। और भू माफिया चाह रहा है कि सर्वेक्षण के दौरान गरीब लोगों की ज़मीन को हड़प के फिर जो राजस्व विभाग में भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी लोग बैठे हुए हैं उनसे मिलकर इसको अपने नाम पर रसीद कटवाने लगे, ज़मीन पर कब्जा कर ले। तो उसी की परिणति नवादा में हुई है और इसका बहुत गलत मैसेज गया है। बिहार की छवि और धूमिल हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई है। नवादा अग्निकांड की प्रियंका गांधी का बयान आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है, जीतन राम मांझी का भी बयान आया है। हाल मांझी ने तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। वो पुराने नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने सोचे समझे बिना इसके लिए यादवों को ब्लेम कर दिया और राजद वालों को ब्लेम कर दिया। तो ये गलत है और ऐसा ये तो समाज में लगता है जैसे किसी जाति के खिलाफ वो लोगों को भड़का रहे हैं। और अगर मांझी को इतना विश्वास है कि वो अभियुक्तों को जानते हैं तो उनको रोक कौन रहा है? केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, तो वो धर पकड़ करवाएं। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि बिहार में कोई कांड होता है तो लोग उसमें अपना राजनीति की रोटी सेकने लगते हैं, नेतागिरी चमकाने लगते हैं, लोगों की निष्पक्षता समाप्त हो जाती है। अब जब से नंदू पासवान का नाम आया है इस कांड में, आप देखेंगे चिराग पासवान के मुंह में दही जम गया है। वो बात बताने लगे हैं, गोलमोल बात करने लगे हैं, न्यायिक जांच की मांग करने लगे हैं क्योंकि उनको अपने पासवान वोट बैंक की चिंता सताने लगी है। तो ये सब जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अंततः इसमें आम आदमी ही पिस जाता है। जी सर, कहा जा रहा है कि जब से नंदू पासवान का इसमें नाम आया, कई गाड़ियां जो दिल्ली से खुलने वाली थी इस नाम पर कि दलितों ने नहीं घटना की है, वो सर रुक गई, दिल्ली ही रुक गई। वही नाम मैंने कहा कि यहाँ हो गया है कि हर बड़े बड़े कांड को लोग जातीय चश्मा से देखने लगे हैं। मान लीजिए इसमें सवर्णों ने ये काम किया रहता, अगड़ी जातियों वाले, तो जितने भी दलितों के संगठन हैं, जो दलितों के रहनुमा बनते हैं, जो अम्बेडकरवादी संगठन है, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो रात दिन उसकी राजनीति करते हैं, वो लोग पहुंच जाते और ये सब करने लगते, लेकिन अभी वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी यदि ऐसा कांड हुआ है तो उसको मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए, है ना। मान लीजिए घर तो जलाया गया ना गरीबों का, जिसने भी जलाया हो, यदि दलितों ने जलाया है तो कोई अच्छा काम तो नहीं किया है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये जो भू सर्वेक्षण चल रहा है इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए क्योंकि इसमें भी और कचरा फैलेगा और हिंसा भड़क सकती है और भ्रष्टाचार इसमें होगा और आम आदमी इसका बहुत बुरी तरह शिकार हो गया है। जी, यानी कहीं ना कहीं भूमि सर्वे की ही यह सब प्रतिक्रिया है सर। बिल्कुल। ये देखिए, भू सर्वेक्षण जो है आप कह सकते हैं, यदि बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो एक बिढ़नी का खोता है जिसमें अब पलटू राम ने हाथ डाल दिया है।
अब बात तो पलटू राम बड़ी बड़ी बना रहे हैं, कह रहे हैं कि जुलाई 2025 तक डिजिटल मैपिंग हो जाएगी, सभी भूखंडों का कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा, है ना। लेकिन इतना आसान देखिए नहीं है। बिहार में 45,130 गांव हैं, 45,000 से ऊपर गांव हैं, और गांव में कोई मतलब सही डिमार्केशन नहीं है। बहुत सारे भूखंड जो है वो विवादित हैं, है ना। मतलब दो लोगों में विवाद चल रहा है, या चार भाई हैं तो उनके बीच बंटवारा नहीं हुआ है। वंशावली को लेके एक अलग कचरा फैल रहा है, पता ही नहीं है लोगों को कि कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है। और मतलब ऐसी ऐसी बात आ रही है कि अब तो मैं उसको देख के सर पीट लेता हूँ। अब यूट्यूब में देख रहा था वीडियो से, एक दो वकील साहब काला कोट पहन के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि बहन से कैसे छुटकारा पाया जाए। बताइए समाज किस दिशा में बढ़ रहा है। जैसे पहले होता था कि ढोंगी बाबा लोग ताबीज बांटते थे कि सौतन से छुटकारा पाइए, तो अब बताइए मतलब पारिवारिक कलह जन्म दे रहा है। वकील साहब इस बात के गुर बता रहे हैं भाइयों को कि अपनी बहन से कैसे छुटकारा पाया जाए। ये समाज में इतना पाखंड है। मुश्किल से 1 महीने पहले अभी रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया गया है, और लाखों भाइयों ने अपनी बहनों से मतलब राखी बंधवाई है कलाई पर, और बहनों को रक्षा का वचन दिया है। और जहां जमीन बांटने की बात आई, वंशावली में बहन का नाम देने की बात आई, तो सब वकीलों के शरण में पहुंच गए हैं कि बहन से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो ये घर घर एक पारिवारिक कलह पैदा हो गया है। ऐसे भी राजस्व विभाग जो है वो सभी सरकारी महकमों में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग माना जाता है। तो उसमें जो भ्रष्ट सीओ हैं या कानूनगो हैं, अमीन हैं, कर्मचारी हैं, एकदम मतलब पहले भी लूट होती थी और अब तो महालूट होने लगी है। सर, जी। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार एक बार फिर से समीक्षा बैठक बुलाए हैं। क्या इसका असर आपराधिक घटनाओं पर दिखेगा? कम होगी घटनाएं? बिल्कुल नहीं कम होगी। देखिए जो पलटू राम है वो माफिया सरगना अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो खुद माफिया सरगना के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अभी जब ये जेल से छूटा अनंत सिंह, तो मूछ पड़ताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास में गया, अणे मार्ग में, एक अणे मार्ग में। वहां पलटू राम ने इसकी अगवानी की। फिर बंद कमरे में गुफ्तगू हुई अनंत सिंह के साथ। सड़क पे भी मुलाकात? सड़क पर एकदम देख के अनंत सिंह को पलटू राम उतर गए गाड़ी से, लगा कि महामहिम राष्ट्रपति का दर्शन हो गया। उसके बाद फिर ये उसके गांव गए पलटू राम, साथ में ललन सिंह भी नथी थे। तो एक तरफ आप माफिया सरगनाओं के चरण धो रहे हैं, उनकी चमचागिरी कर रहे हैं। पिछले साल इसी पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, कायदे कानून बदल दिए गए। तो एक तरफ जो मुख्यमंत्री हैं वो माफिया गिरोह में शामिल हो गए हैं, और दूसरी तरफ ये समीक्षा बैठक और उच्च स्तरीय बैठक ये सब करके पब्लिक को उल्लू बनाना चाहते हैं। तो मीटिंग खेलने से क्या होगा? दर्शकों को याद होगा 1-2 महीने पहले जब मुकेश साहनी के पिता की हत्या हुई थी, जीतन साहनी की हत्या हुई थी दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र में, तो उस समय भी पलटू राम ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। लेकिन उससे क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात। उसके बाद भी हो ही रहा है सब कुछ। नवादा में अग्निकांड हो ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है। तो जब तक मुख्यमंत्री माफिया गिरोह में शामिल रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है बिहार में। जी सर, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि अनंत सिंह को नीतीश कुमार मंत्री भी बना सकते हैं। हाँ, पलटू राम देखिए शर्म निरपेक्ष नेता है। जैसे मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, पलटू राम शर्म निरपेक्ष है। शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। इन्होंने लेसी सिंह को मंत्री बना ही रखा है, खाद्य आपूर्ति की मंत्री है। लेसी सिंह बाकायदा यहाँ पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है। तो अनंत सिंह को भी मंत्री बना देंगे, और हो सकता है उनको गृह मंत्रालय दे दे, तो कौन रोक सकता है पलटू राम को? तो जो भी हो रहा है बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जब भी बात होती है तो पलटू राम सीधे 2005 पर पहुंच जाते हैं कि 2005 के पहले तो जंगल राज की स्थिति थी, तो अभी कौन अच्छे हालात हो गए हैं। जी सर, आरक्षण को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा ने आज धरना दिया, जो आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने विदेश में बयान दिया था। भारतीय जनता पार्टी कह रही है आरक्षण विरोधी है राहुल गांधी। देखिए, भाजपा में एक राहुल फोबिया हो गया है। जी। राहुल गांधी के भय से भाजपा वाले आक्रांत रहते हैं। आजकल तो खबरें आती है कि प्रधानमंत्री की नींद रात में टूट जाती है 1 बजे, और राहुल राहुल करके चिल्लाने लगते हैं, और उनके सुरक्षाकर्मी दौड़े आते हैं। तो पूरा जो भाजपा है और सारे राम भक्त जो हैं राहुल फोबिया से ग्रस्त हैं। तो ये लोग राहुल गांधी के बारे में अंट शंट बयान देते हैं। राहुल गांधी ने आरक्षण के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं की। उल्टे राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उल्टे वो पिछड़ी जातियों और इन लोग की बात कर रहे हैं।
आरक्षण के दुश्मन तो ये बीजेपी आरएसएस वाले हैं जो निजीकरण करा रहे हैं, जिससे कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को वो लोग दुश्मन बता रहे हैं। अब बताने के लिए तो किसी को दुश्मन बता सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो बार बार मांग कर रहे हैं कि जो 65% आरक्षण बिहार में हुआ है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, जिससे कि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सके। तो वो कैसे विरोधी हो? उल्टे अभी मोदी की सरकार ने लेटरल एंट्री का विज्ञापन निकाला था यूपीएससी के माध्यम से, जिसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसका विरोध हुआ, तब जाके वो वापस लेना पड़ा। तो आरक्षण के विरोधी तो ये मनवादी लोग हैं, आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, वो हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए, तमाम चीजों को लेकर हमने सर से बातचीत की, इनका क्या कुछ कहना था आपने सुना। आपकी क्या है इस पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।